नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओरल ऑब्जेक्टिव में। आज इस वीडियो में हम समास का VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। यह ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा VVI है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम लोग समास का VVI ऑब्जेक्टिव करने आए हैं। जो समास का ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक पूछता है। यानी बिहार बोर्ड में यानी व्याकरण का मतलब ही है समास। यानी समास से यानी व्याकरण में अगर कहीं भी समझिए कि व्याकरण से अगर सवाल पूछता है तो व्याकरण से पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक में है यथाशक्ति में कौन सा समास है। ए में हो जाएगा क में बहुब्री, ख में तत्पुरुष, ग में अव्ययी भाव, घ में है क्रमधारय। इसका आंसर आपको जो भी पता होगा कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिएगा। इस वीडियो से जो भी ज्ञान मिले कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अव्ययी भाव समास। यानी सबसे पहले आप अव्ययी भाव समास का परिभाषा जानिए, तब आपको क्या होगा, क्वेश्चन समझ में अधिक से अधिक आएगा। तो अव्ययी भाव समास का परिभाषा यह होता है जिससे किसी अव्यय का बोध होता है, यानी अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यानी यथाशक्ति क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अव्ययी भाव समास। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 में है महोदय में कौन सा समास है। ए में क में है तत्पुरुष, ख में है क्रमधारय, ग में बहुब्री, घ में क्या है द्विगु। इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिएगा, तब आपको पता चलेगा हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, यानी तब होगा क्या आपको याद होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, क्रमधारय। यानी महोदय कौन सा समास है, क्रमधारय। अब समझिए, अगर आपको क्रमधारय समास का परिभाषा न पता हो या क्लास में नहीं लिखाया गया हो तो हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। यानी सुनिए, जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड विशेषण, दूसरा विशेष या उपमा उपमान का संयोग हो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। यानी क्रमधारय समास का परिभाषा अगर चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। एक बार और हम बोल रहे हैं, यानी जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड विशेषण, दूसरा विशेष या उपमा उपमान का संयोग हो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे क्या हो गया, महोदय है। महोदय में देखिए पहले महो है ना, तो महोदय क्या है, पहले क्या है विशेष है। पहले विशेष है कि नहीं, विशेष मतलब क्या होता है, कुछ विशेष लगा हो आगे, यानी क्या है वह क्रमधारय समास। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, क्रमधारय समास। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है। क में है अव्ययी भाव, ख में है क्रमधारय, ग में है बहुब्री, घ में क्या है द्विगु समास। यानी जो भी इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बहुब्री समास। अब सबसे पहले आप बहुब्री समास का परिभाषा जानिए, तब समझ में आएगा कि दशानन कैसे यानी समास बहुब्री हो गया। अब देखिए, तब बहुब्री समास का परिभाषा होता है जिस सामासिक शब्द का दोनों खंड सार्थक हो और उसे विशेष अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बहुब्री समास। फिर भी अगर आपको परिभाषा न समझ में आया हो तो मतलब दशानन मतलब यह होता है कि 10 सिरों वाला। अब यह समझिए कि 10 सिरों वाला किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, रावण को। यानी मूल अर्थ छोड़ रहा है कि नहीं, यानी 10 सिरों वाला छोड़ के यानी रावण का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है यह ऑप्शन नंबर ग, बहुब्री समास सही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिए कि सर 3 नंबर हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम आपको क्या करेंगे डिटेल में फिर अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे।
4 नंबर क्वेश्चन है, सप्तर्षि में कौन सा समास है? ए में द्विगु, ख में है क्या द्वंद्व, ग में बहुब्रीहि, घ में है क्या तत्पुरुष। इसका जो भी आंसर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। यानी सप्तर्षि कौन सा समास है? द्विगु समास। अब सबसे पहले यह जानिए कि द्विगु समास का परिभाषा क्या होता है। अगर आपको याद ना हो तो कलम कापी लेके बैठिए, लिख लीजिएगा। चलिए हम आपको परिभाषा बता देते हैं। यानी जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक विशेषण हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्तर्षि है ना, तो सप्त यानी सप्त माने संस्कृत में क्या होता है? 7 होता है ना। उसी तरह क्या है? संख्यावाचक विशेषण है सप्तर्षि। सप्तर्षि क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह द्विगु समास होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भाई बहन में कौन सा समास है? आंसर ए में है क में तत्पुरुष, ख में है द्विगु समास, ग में है द्वंद्व, घ में है क्या? बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, द्वंद्व समास। अब समझिए कि द्वंद्व समास कैसे है। सबसे पहले आपको द्वंद्व समास जानने के लिए द्वंद्व समास का परिभाषा जानना जरूरी होगा। चलिए हम आपको द्वंद्व समास का परिभाषा प्रोवाइड करा दे रहे हैं, तो सुनिए। अगर आप कॉपी कलम लेके बैठिए जिससे परिभाषा लिख सके। द्वंद्व समास का परिभाषा है, जिस सामासिक शब्द का दोनों खंड एक दूसरे के विलोम हो या सहचर हो या दोनों खंड योजक चिन्ह से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। योजक चिन्ह मतलब क्या है? देखिए आप भाई बहन जो लिखा है ना, उसमें हल्का माइनस लेखा चिन्ह है, उसी को योजक चिन्ह कहते हैं। जिसमें ऐसा चिन्ह रहेगा वह क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम अधिक से अधिक क्या करेंगे? अगले वीडियो में समझा देंगे आपको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, राजा रंक में कौन सा समास है? क में है द्विगु, ख में है द्वंद्व, ग में है तत्पुरुष, घ में है क्रमधारय समास। यानी इसका जो भी आंसर सही होगा आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, द्वंद्व समास। अब सबसे पहले आप द्वंद्व समास का परिभाषा याद होगा, तब समझ में आएगा कि राजा रंक कैसे द्वंद्व समास हो गया। तो द्वंद्व समास का परिभाषा यह होता है, ऐसा शब्द जो एक दूसरे के विलोम हो या एक दूसरे के सहचर हो या जिसमें योजक चिन्ह जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे राजा रंक है ना, तो हल्का डैश का चिन्ह है, उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। यानी जहाँ भी योजक चिन्ह जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी क्या कर रहे हैं? परिभाषा समझा दे रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा? अधिक से अधिक समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको परिभाषा जानने की ज़रूरत है, तब आपको उदाहरण समझ में आएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, द्वंद्व समास। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजकुमार में कौन सा समास है? क में है तत्पुरुष, ख में है बहुब्रीहि, ग में अव्ययी भाव, घ में क्या है? क्रमधारय समास। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, तत्पुरुष समास। यानी राजकुमार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब सबसे पहले अगर आपको तत्पुरुष समास का परिभाषा नहीं याद रहेगा तो कहाँ से बुझाएगा कि तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है। चलिए हम आपको परिभाषा के माध्यम से समझाते हैं। अब देखिए परिभाषा क्या है, जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और विग्रह करने पर जिस पदों का विभक्ति चिन्ह आता है वह क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजकुमार है ना, क्या है? राजकुमार। यानी राजकुमार कौन समास है? तत्पुरुष समास। राजकुमार तत्पुरुष समास है। अब राजकुमार का अर्थ होता है राजा का पुत्र को क्या कहता है? राजकुमार। यानी राजा के जैसे एक और उदाहरण हम बता रहे हैं, राजपुत्र। तो राजपुत्र का मतलब भी होता है राजा का पुत्र। राजपुत्री, राजा का पुत्र मतलब क्या होता है? राजपुत्री। राजपुत्री मतलब क्या होता है? राजा की बेटी। राजकन्या,
कोई को उदाहरण हम बता दें। राजकन्या मतलब होता है कि राजा की कन्या यानी बेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, तत्पुरुष समास। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, अन्य जल में कौन सा समास है? क में है द्वंद्व, ख में है तत्पुरुष, ग में बहुब्रीहि, घ में है क्रमधारय समास। चलिए इसका जो भी आंसर सही है आगे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, द्वंद्व समास। अब सबसे पहले आपको द्वंद्व समास का परिभाषा याद होगा तभी आपको उदाहरण समझ में आएगा। यानी कहा जाता है कि सबसे पहले आपका जड़ मजबूत होगा तबे न फुनगी मजबूत होगा, हो कि जड़ मजबूती नहीं रहेगा तो फुनगी मजबूत कहाँ से होगा। देखिएगा किसी का घर बनता है तो सबसे पहले नींव दिया था, अगर नींव अगर मजबूत न रहेगा तो क्या छत जाके मजबूत कहाँ से होगा। इसी तरह सबसे पहले आप द्वंद्व समास का परिभाषा जानिए। द्वंद्व समास का परिभाषा होता है कि वैसा शब्द जो एक दूसरे के विलोम हो या एक दूसरे के सहचर हो या उसमें योजक चिन्ह जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्य जल है तो अन्य जल यानी जल अन्न भी हो सकता है, अन्य जल विलोम बोले हैं मतलब अन्य जल यानी जलन। यानी एक और परिभाषा हम बता रहे हैं, जैसे माता पिता है तो पिता माता या माता पिता क्या है? एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं, एक दूसरे के विलोम है। यानी सहचर मतलब क्या है? यानी साथे साथे जो भी काम हो साथे साथे हो। आयोजक चिन्ह मतलब जो डैश दिया है ना हल्का, उसी को योजक चिन्ह कहते हैं। चलिए ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम क्या करेंगे अगली वीडियो में फिर हम आपको समझा देंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, पदच्युत में कौन सा समास है? क में है तत्पुरुष, ख में है बहुब्रीहि, ग में है क्रमधारय, घ में है अव्ययी भाव समास। यानी कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि पदच्युत कौन सा समास है। यानी इसमें हम 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका जो भी सही आंसर हो आप अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, तत्पुरुष। यानी पदच्युत कौन सा समास है? तत्पुरुष। यानी आप सबसे पहले यह समझिए कि अगर तत्पुरुष समास का अगर परिभाषा याद होगा तो बुझाएगा। चलिए हम आपको तत्पुरुष समास का परिभाषा बता देते हैं। यानी जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और विग्रह करने पर जिस पदों का विभक्ति चिन्ह आता है उस कारक का क्या होता है? तत्पुरुष समास। जैसे क्या है? पदच्युत। यानी पदच्युत क्या है? तत्पुरुष समास है। सबसे पहले आपको परिभाषा याद करना होगा और आप कॉपी कलम लेके बैठिए, अगर हम जो भी परिभाषा बोल रहे हैं उसको नोट कीजिए, तब क्या होगा अधिक से अधिक आपको समझ में आएगा। क्योंकि समास बिहार बोर्ड में 10 से 15 नंबर का पूछता है, पूरा क्लियर है। यानी अधिक से अधिक व्याकरण आजकल पूछता है, यानी 60% व्याकरण हो गया है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। यानी व्याकरण से सबसे पहले समास पूछता है। यानी जो भी सवाल बनाएगा तो उसके दिमाग में समास एकदम बैठा रहता है कि हमसे सवाल समास का ज़रूर बनाना है, समास तो कभी छोड़ ही नहीं सकता। आजकल हम इसीलिए हम वीडियो को सबसे बेहतरीन ढंग से बना रहे हैं कि समास आपको समझ में आ जाए। यानी इस एक बार पढ़ लीजिए, ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा कि समास होता क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भर पेट में कौन सा समास है? क में है बहुब्रीहि, घ में है अव्ययी भाव, ग में है तत्पुरुष और घ में है क्रमधारय। यानी भर पेट कौन सा समास है? यानी भर पेट मतलब होता है क्या? खाना, भर पेट खाना। यानी भर पेट कौन समास है? चलिए हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अव्ययी भाव। यानी भर पेट कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। सबसे पहले आप अव्ययी भाव समास का परिभाषा जानिएगा
तब आपको समझ में आएगा कि भरपेट कैसे समास हो गया अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जिससे अव्यय का बोध कराए, यानी जिससे अव्यय का बोध कराए उसके समुचित भाव का, उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए, अगर आपको परिभाषा से फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझा रहे हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो भर पेट खाते हैं। अब बताइए, कोई खाना खाएगा तो कोई निश्चित थोड़े नहीं है कि एक रोटी से मेरा पेट भर जाए कि 2 रोटी से भरेगा, यानी सबका अलग अलग लिमिट है। इसलिए अव्ययी भाव का मतलब होता है कि कितना में अट जाएगा किसी का, वही उसी को क्या कहते हैं हम, अव्ययी भाव। यानी भर पेट कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? क में है चंद्रशेखर, घ में है लंबोदर, ग में है चतुर्भुज, घ में है गंगा यमुना। यानी इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। यानी 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन बहुब्रीहि समास नहीं है। यानी बिहार बोर्ड क्या करता है, क्वेश्चन वही रहता है, नहीं हाँ में आंसर बता देता है। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन को उलट फेर कर देता है। यानी बिहार बोर्ड सोचता है कि थोड़ा बच्चे के माइंड को भी जांचता है, जिससे पता चले कि कौन सा बच्चा कितना क्राइटेरिया तक पहुंचा है और कौन सा नहीं पहुंचा है। कितना बुरा होता है कि केवल रट के चल जाता है। अरे रट के जाने से अगर समझ में आएगा कुछ नहीं, रटू मलू रह जाएगा, रटने से कुछ नहीं समझ में आएगा। यानी कुछ कुछ टॉपिक को क्या होगा, समझना पड़ता है। चलिए, इसको इस ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, गंगा यमुना। यानी इसमें बहुब्रीहि कौन समास नहीं है, गंगा यमुना बहुब्रीहि समास नहीं है। बाकी चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास है, लंबोदर भी बहुब्रीहि समास है, चतुर्भुज क्या है, भी बहुब्रीहि समास है, लेकिन गंगा यमुना बहुब्रीहि समास नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि बहुब्रीहि समास नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन बहुब्रीहि समास नहीं है, तो गंगा यमुना बहुब्रीहि समास नहीं है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? यानी इसमें भी क्वेश्चन में भी कह रहा है कि बहुब्रीहि समास नहीं है। क में है दशानन, ख में है सप्तर्षि, ग में चक्रपाणि, घ में है बजरंगी। यानी सबसे पहले आपको बहुब्रीहि समास का परिभाषा याद होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो सुन लीजिए एक बार और हम बता दे रहे हैं कि बहुब्रीहि समास का परिभाषा यह है कि जिससे शॉर्टकट बता रहा है कि शॉर्टकट जल्दी याद होगा, जिससे क्या हो, मूल अर्थ का बोध न करा के अन्य शब्दों का बोध कराए, उसे क्या कहा जाता है, बहुब्रीहि समास। अब देखिए, ऑप्शन के माध्यम से जानेंगे कि कौन इसका सही आंसर है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सप्तर्षि। यानी क्वेश्चन पहले एक बार और समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा देखिए, हम क्वेश्चन समझा रहे हैं कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। बिहार बोर्ड में घुमा फिरा के भी पूछ देता है। यानी कह रहा है कि बहुब्रीहि समास नहीं है, यानी कौन नहीं है, तो सप्तर्षि क्या है, बहुब्रीहि समास नहीं है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सप्तर्षि। यानी बाकी दशानन है बहुब्रीहि समास, चक्रपाणि है, बजरंगी है, कौन नहीं है, सप्तर्षि। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, सप्तर्षि हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? यानी बार बार बहुब्रीहि समास आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक बहुब्रीहि समास पूछता है। यानी समास से बहुब्रीहि क्या होता है, पूछबे करता है। यानी आप देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में देखिए या और कुछ में देखिए, चाहे किसी प्रकाशन में देखिए, क्या होता है, बहुब्रीहि समास पूछता है। क में है गजानन, घ में है सत्यव्रत, ग में है जितेंद्रिय, घ में है षटकोण। चलिए, हम देखते हैं कौन आंसर इसका सही है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, षटकोण। यानी एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए, हम बार बार क्वेश्चन समझा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा। यानी बहुत ज़्यादा वी आई है।
यानी किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? तो क्या है? षटकोण नहीं है। यानी देखिए गजानन भी बहुब्रीहि समास है, सत्यव्रत भी है, जितेंद्रिय है, क्या है? षटकोण नहीं है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? क में है मंदाद, ख में है जेब खर्च, ग में है दाल रोटी, घ में है विद्यालय। यानी देखिए इस क्वेश्चन में भी उलट फेर के पूछने लगा आप, यानी पूछ रहा है कि अब तत्पुरुष समास नहीं है, यानी सब समास से पूछते रहता है। यानी बिहार बोर्ड में क्या करेगा, इस सारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बैंक का है, यानी कहीं ना कहीं पूछा गया है। अभी बिहार बोर्ड यानी 2019 में पूछा गया था इस समास से। अगर इस सारा जितना है 19, 20, 21, 22 सभी का क्या है? हम मिश्रण करा रहे हैं। यानी क्वेश्चन बैंक से हम क्या किए हैं? इस समास को उठाए हैं, जिससे आपको क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, दाल रोटी। यानी पूछ रहा है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो कौन है? दाल रोटी नहीं है। बाकी मंदाद है, जेब खर्च है, विद्यालय है, एक क्या है? दाल रोटी नहीं है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? क में है धर्मभ्रष्ट, ख में है आराम कुर्सी, ग में है शरणागत, घ में है हर घड़ी। यानी इसमें भी क्या है? चुनना है कि कौन तत्पुरुष समास नहीं है। यानी आप चुनिएगा तब ना पता चलेगा। बिहार मोड में देता है कि चुनिए, फिर भी कहता है कि चुनिए कौन है, कौन बहुब्रीहि है, कौन क्रमधारय है, कौन है द्विगु, कौन है द्वंद्व। ये सब क्या कहता है? बिहार बोर्ड पूछते रहता है अपने एग्जाम में। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, हर घड़ी। यानी किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? हर घड़ी में तत्पुरुष समास नहीं है। बाकी धर्म भ्रष्ट क्या है? धर्म भ्रष्ट है, तत्पुरुष समास है। आराम कुर्सी तत्पुरुष है, शरणागत है, यानी क्या है? हर घड़ी नहीं है। हर घड़ी क्या है? दूसरा कोई समास है। यानी सब समास का क्या है? मिश्रण। यानी बिहार बोर्ड का यह सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन होता है। यानी आप सोचिएगा कि समास न पढ़े तो हिंदी में नंबर ला लेंगे, ये संभव नहीं होगा, चाहे नॉन हिंदी में। यानी आपको समास किसी न किसी हालत में पढ़ना ही होगा। अगर आपको परिभाषा नहीं समझ में आ रहा है या नहीं याद हो रहा है तो बोलिएगा, हम अगले वीडियो में सब्जेक्टिव इसका करा देंगे, जिससे अधिक से अधिक क्या हो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, गंगा यमुना। अब सबसे पहले आपको तत्पुरुष समास का परिभाषा याद रहेगा, तो अब क्या होगा, आपको उदाहरण समझ में आएगा। चलिए आप कॉपी कलम के लेके तो बैठे होंगे, इस परिभाषा को लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिएगा कि सर ये 16 नंबर क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या करेंगे, आपको समझा देंगे। चलिए इसका तत्पुरुष समास का क्या है परिभाषा, सबसे पहले आप जानिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, गंगा यमुना। सबसे पहले आपको तत्पुरुष समास का परिभाषा समझना होगा, तब आपको क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए हम आपको तत्पुरुष समास का परिभाषा प्रोवाइड करा देते हैं। यानी लिखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए, तब आप क्या कर पाइएगा, लिख पाइएगा। तो इसका परिभाषा है, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और विग्रह करने पर जिस समासिक शब्द का विभक्ति चिन्ह आता है वह क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास। अगर फिर भी आपको परिभाषा नहीं समझ में आ रहा था, ये समझिए जैसे गंगा यमुना है, हम बताए थे कि इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा है, इसलिए क्या है, यह तत्पुरुष समास नहीं है। जैसे क में है भयभीत है, तत्पुरुष समास। उसके बाद रसोई घर है, यानी घुड़सवार है। इसका सबसे पहले मतलब समझिए, भयभीत। भयभीत मतलब होता है किसी से भयभीत हो जाना। रसोई घर मतलब होता है जैसे जहाँ खाना बनता है उसे क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। घुड़सवार मतलब जो घोड़ा का सवारी करे उसे क्या कहता है, घुड़सवार। यानी फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम अगले वीडियो में फिर समास के हम समझा देंगे, यानी सब्जेक्टिव समझाएंगे हम। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है,
किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, यानी द्वंद्व समास किस में नहीं है। तो क में है पाप पुण्य, ख में है मारपीट, ग में है राजा रानी, घ में है पथभ्रष्ट। तो आप सबसे पहले आपको परिभाषा याद करना होगा तब बनेगा, यानी बिहार बोर्ड में घुमा फिरा के पूछता है। हम जो परिभाषा बता रहे हैं उसको समझिए, यानी वीडियो को 2 से 4 मरतबा देखिए तब आपको बुझाएगा, नहीं तो समास बुझाने वाला है नहीं। आप ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा लेकिन समास बुझाएगा नहीं। और समास यहाँ से लेके कंपटीशन ले भी पूछता है, बिहार बोर्ड में तो और ज़्यादा पूछता है समास। इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझिए, सटीक समझिए, लिखिए। अगर आपको लिखने की ज़रूरत है तो लिख के रखिए, डाउनलोड कीजिए। जो जिस तरह हो जाए आपको उस तरह क्या कीजिए, आपको समझ के रखिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पथभ्रष्ट। यानी द्वंद्व समास, पहले क्वेश्चन के एक बार और समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि द्वंद्व समास नहीं है। सबसे पहले आपको द्वंद्व समास का हम परिभाषा बता देते हैं। जो वैसा शब्द जो योजक चिन्ह से जुड़े हो, या वैसा शब्द जो एक दूसरे के विलोम हो, या वैसा शब्द जो क्या हो, सहचर हो, यानी साथ साथ हो। जैसे देखिए क में है पाप पुण्य, तो पाप पुण्य एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं। अयोजक चिन्ह मतलब देखिए जो माइनस का डैश लेखन दिया हुआ है उसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। ख में है क्या, मारपीट, मारपीट भी क्या है, द्वंद्व समास है। मारपीट भी एक दूसरे का उल्टा है। घ में है राजा रानी, राजा रानी भी क्या है, एक दूसरे के उल्टा है। तो तीनों क्या है, द्वंद्व समास है। इसमें पूछ रहा है कि द्वंद्व समास नहीं है, कौन नहीं है, तो घ है, यानी पथभ्रष्ट नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, यानी पथभ्रष्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, यानी जो दिया है 4 ऑप्शन उसमें देखिए कौन द्वंद्व समास नहीं है। क में है राग द्वेष, घ में है याथा साध्य, ग में है जीव जंतु, घ में है दूध दही। यानी सीधा देखिए कि द्वंद्व समास नहीं, आपको हम परिभाषा भी बता दिए है। इसमें कोई चुनने में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यथा साध्य। यथा साध्य यानी किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। सबसे पहले आपको द्वंद्व समास का परिभाषा याद होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि परिभाषा याद कीजिए, यानी समझिए, उसको लिखिए, तब आपको बुझाएगा कि उदाहरण कौन सही है। समास ऐसे ही नहीं होता है। समास के कई गो भेद है, समास के कई भेद है, समास के क्या भेद है, 6 गो भेद है। समास के कितने भेद है, 6 भेद है। यानी इसमें कोई को बताएगा, यानी क्या होता है, किसी भी तरह से अलग अलग है कि नहीं। आपको अगर याद होगा तब ये पता चलेगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। क में है रोगमुक्त, ख में है जात कुजात, ग में है धन दौलत, और घ में क्या, घी शक्कर। इसका जो भी आंसर सही है आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, रोग मुक्त। यानी किस शब्द में क्वेश्चन कर रहा है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, तो रोग मुक्त में क्या है, द्वंद्व समास नहीं है। और फिर भी अगर आपको इतना बताने पर भी द्वंद्व समास का परिभाषा नहीं याद हो रहा है तो फिर एक बार और हम समझा दे रहे हैं। द्वंद्व समास का परिभाषा यह है कि वैसा शब्द जो एक दूसरे के विलोम हो, या वैसा शब्द जिसमें क्या हो, योजक चिन्ह जुड़ा हो। योजक चिन्ह मतलब क्या है, जो इसमें डैश दिया है ना, घी शक्कर में, धन दौलत में डैश दिया है, उसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। चाहे या सहचर हो, सहचर मतलब क्या हो, साथे साथ हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रोग मुक्त। अब देखिए रोग मुक्त क्या है, द्वंद्व समास नहीं है। बाकी ख में जात कुजात है। आप कहिएगा कि सर ख में है जात कुजात तो उसमें योजक चिन्ह नहीं है। तो देखिए योजक चिन्ह नहीं है तो क्या हुआ, यह विलोम है। यानी कोई तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड बउआ लेखन सवाल नहीं देता है कि आप बना लीजिए सीधे रट के। रटना रहता तो कितना महारथी लोग बैठे हुए हैं, है कि नहीं। बहुत सारे महारथी बैठे हुए हैं जो रट के सीधे मार देंगे। आपको याद करना होगा, समझना होगा, वीडियो को 2 से 4 बार देखना होगा, तब आपको क्या होगा, बुझाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द में क्रमधारय समास नहीं है। यानी किस शब्द में क्या है, क्रमधारय समास नहीं है। क में है नीलाम्बुज,
घ में है चंद्रमुखी, ग में है पुरुषोत्तम और घ में क्या है चौपाई। तो सबसे पहले आपको कर्मधारय समास का परिभाषा याद होगा तो अब ना बुझाएगा कि कर्मधारय समास का क्या है। चलिए हम आपको परिभाषा बता देते हैं। जिस सामासिक शब्द का प्रथम कर्ण विशेषण दूसरा विशेष या उपमा उपमान का संयोग हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और फिर भी न समझ में आया हो एक बार और बता देते हैं आपको। यानी जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड विशेषण दूसरा विशेष या उपमा उपमान का संयोग हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, बहुत सारे इसमें दिया गया है, इसमें चुनिए कौन कर्मधारय समास है परिभाषा के आधार पर। जैसे नीलाम्बुज, ख में है चंद्रमुखी, ग में है पुरुषोत्तम, घ में है चौपाई। चलिए इसका देखते हैं कौन आंसर होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख चौपाई। यानी क्रमधारय समास इसमें कौन नहीं है, चौपाई नहीं है। बाकी क में नीलाम्बुज है, ख में चंद्रमुखी भी है, पुरुषोत्तम भी है। अब आप पूछिएगा ये सब कैसे है, तो हम पहले ही परिभाषा बता दिए हैं, उसको आप क्या कीजिए उसके थ्रू समझिए। जैसे देखिए नीलाम्बुज में है ना, तो हम बोले कि प्रथम खंड विशेषण या दूसरा विशेष। तो देखिए नीला में क्या है विशेषण है। विशेषण मतलब जैसे आप कपड़ा पहने नीला तो विशेषण बता रहा है कि नहीं कपड़ा नीला है। और जैसे चंद्रमुखी आप देखिएगा माथा पर छोटे बच्चे को चंद्रमुखी बनाया जाता है कि नहीं, चंद्रमा यानी काजरावटा से चंद्रमा बनाया जाता है कि नहीं। तो यह हुआ। अब पुरुषोत्तम तो आप देखिए जैसे राम के पहले पुरुषोत्तम लगा कि नहीं, तो राम पुरुषोत्तम है, यही विशेषण है। यानी क्या है, इसी तरह से आपको समझा जा सकता है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम अगले वीडियो में सब्जेक्टिव के तौर पर क्या करेंगे आपको समझा देंगे। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ चौपाई। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द में क्रमधारय समास नहीं है। देखिए क्वेश्चन दो तरीका से पूछता है कि है, वो क्वेश्चन पूछता है नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन है क्रमधारय समास नहीं है। क में है पंचवटी, ख में है महाशय, ग में है सज्जन और घ में है क्या खदान। चलिए इसका जो भी सही आंसर है बताइए, कमेंट कीजिए। आप अधिक से अधिक मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो को समझ में आ जा रहा है, सब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए। और भी वीडियो क्या कीजिए, लगा हुआ है हमारे चैनल में जाके वीडियो पर सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियो सबको 1 से 2 बार देख लीजिए। आपको क्या बिहार बोर्ड इसी से आप टॉप कर दीजिए। इससे पहले एगो लड़का देखा था जिला टॉपर कर दिया, 423 नंबर ले आया हुआ था। अभी 423 ले आ सकते हैं, 450 ले आ सकते हैं। बहुत सारे नंबर स्कोर करता है ओरल ऑब्जेक्टिव से। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है खदान। यानी इसका सही आंसर कौन है, खदान। बाकी देखिए पंचवटी भी क्रमधारय समास है, महाशय भी है, सज्जन है, कौन नहीं है, खदान नहीं है। यानी अधिक से अधिक आप वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द में क्रमधारय समास नहीं है। क में है सज्जन, ख में है नीलगाय, ग में है पंचमुख, घ में क्या भला मानस। यानी इसमें भी क्रमधारय समास चुनना है कि कौन सा क्रमधारय समास नहीं है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग पंचमुख। यानी इसमें भी चुनना है कि क्रमधारय समास नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको क्रमधारय समास का परिभाषा नहीं याद आ रहा है तो फिर बोलिए हम बता देते हैं। चलिए एक बार और क्रमधारय समास का परिभाषा हम बता देते हैं। यानी जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड विशेषण दूसरा विशेष या उपमा उपमान का संयोग हो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे आप समझिए कि सज्जन क्या है, क्रमधारय समास है। तो सज्जन में पहले जी देखिए इसको क्या किया जाएगा, संधि विच्छेद कीजिए, सत प्लस जन हो जाए। तो सत क्या है, पहले क्या है विशेषण। सत मतलब होता है सत्य, यानी विशेषता बता रहा है कि वह आदमी सही यानी सत्य बोल रहा है, यह विशेषता है कि नहीं। जैसे नील गाय, तो जैसे गाय है क्या नीला कलर के है, तो विशेषता क्या है नील है कि नहीं। जैसे क्या है पंचमुखी में, तो पंचमुखी में क्या है, कोई विशेषता है ही नहीं, क्रमधारय तो है नहीं। जैसे भाला मानस में क्या है विशेषता है, जैसे भाला मानस भाला कर रहा है, जैसे मानस होता है ना, जैसे उझा भागता इसे भागता उगता होता है, उसी को क्या कहते हैं भाला मानस। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग पंचमुख।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि इस शब्द में द्विगु समास नहीं है। क में है चतुर्भुज, ख में है पंचवटी, ग में है द्विगु, घ में क्या है त्रिवेणी। यानी इसमें भी बोल रहा है कि द्विगु समास नहीं है। देखिए क्वेश्चन को दो तरीका से बिहार बोर्ड पूछता है। समास में पूछता है कौन है, यानी अगर फिर देखिएगा अगला आगे क्वेश्चन में कि रहेगा कि द्विगु कौन इसमें रहेगा, किस शब्द में द्विगु समास है, इसमें क्या है किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग द्विगु। यानी किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, तो कहाँ में है, इसका ऑप्शन क्या है ग। अब सबसे पहले आप द्विगु समास का परिभाषा समझिए। तो द्विगु समास का परिभाषा होता है जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए क में है चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चतुर, चतुर मतलब क्या था चार, तो संख्या आ रहा है कि नहीं। अब पंचवटी, तो पंच में क्या है पाँच, यानी संख्या आ रहा है। और द्विगु में तो कोई संख्या है नहीं। और जैसे त्रिवेणी में मतलब क्या होता है तीन, तो संख्या आ रहा है कि नहीं। इसलिए इसका सही आंसर क्या है ग यानी द्विगु। यानी पहले क्वेश्चन को समझिए। इसमें कह रहा है कि कौन द्विगु समास नहीं है, तो कौन नहीं है ग है, यानी द्विगु नहीं है। बाकी सब क्या है चतुर्भुज है, पंचवटी भी है, त्रिवेणी भी क्या है द्विगु समास है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द में द्विगु समास नहीं है। क में है त्रिफला, ख में है चौराहा, ग में है सद्गुण, और घ में क्या सतसही। इसका जो भी आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम देखिए सभी क्वेश्चन में टाइमर दिए है, टाइम दिए यानी 5 सेकंड का आप टाइम देते हैं। आप अधिक से अधिक सोच के बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सद्गुण। अब समझिए कि सद्गुण कैसे है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। लिखा हुआ है कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। तो सबसे पहले आपको अगर यह क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो द्विगु समास का परिभाषा अगर आपको पता होगा तभी आपको बुझाएगा। चलिए हम द्विगु समास का परिभाषा एक बार और आपको बता देते हैं। द्विगु समास का परिभाषा है जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे बता दें हम आपको त्रिफला है, चौराहा है, सतसही है। त्रिफला मतलब होता है कि तीन फलों वाला क्या कहता है त्रिफला। तो त्रिफला में देखिए तीन आ रहा है ना, हम बताए परिभाषा में संख्यावाचक तीन क्या है संख्या है, तो त्रिफला क्या हुआ द्विगु समास है। चौराहा, चौराहा मतलब क्या था चार, चौ को क्या कहा जाता है चौराहा, चार आ रहा है ना, तो चार क्या है द्विगु समास है। जहाँ भी संख्या दिख जाए क्या हो द्विगु समास, इसका ट्रिक है यह। अब देखिए सतसही है, सतसही यानी 7 गुणों को क्या कहा जाता है सतसही या संगत सही, यानी 7 आ रहा है ना, तो 7 क्या है संख्यावाचक है, इसलिए क्या है यह द्विगु समास हो जाएगा। चलिए इस पहले क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है कि द्विगु समास नहीं है, तो त्रिफला है, चौराहा भी है, सतसही है, कौन नहीं है सद्गुण नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ग सद्गुण। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द में द्विगु समास नहीं है। ए में है महाजन, ख में है अठन्नी, ग में है नवरत्न, घ में पंचतत्व। इसमें भी द्विगु समास चुनना है कि चारों ऑप्शन में कौन द्विगु समास नहीं है। सबसे पहले हम आपको कहते हैं कि परिभाषा याद कीजिए, तब आपको द्विगु समास याद होगा। यानी द्विगु समास को रटा नहीं जा सकता, या किसी भी समास को क्या किया जाता है समझा जाता है, तब आपको बुझाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क महाजन। यानी द्विगु समास क्या है महाजन नहीं है। अभी हम बताएं कि द्विगु समास का परिभाषा होता है जिसमें संख्या का बोध हो। जैसे देखिए अठन्नी लिखा है, अठ यानी क्या होता है अठन्नी का मतलब होता है 8 आना को क्या कहा जाता है अठन्नी। 8 क्या है संख्यावाचक है। नवरत्न, तो नवरत्न मतलब क्या होता है 9 रत्नों को क्या कहता है नवरत्न। तो देखिए 9 अभी संख्यावाचक है कि नहीं। घ में है क्या पंचतत्व, तो पंचतत्व मतलब क्या होता है पांचों तत्वों को मिलाने से, जैसे हमारा शरीर पांच तत्व के मिलाने से बना है, उसी तरह यह क्या है पंच तत्व क्या हो जाएगा द्विगु समास। तो इसमें चुनना है कि कौन नहीं है, तो क्या है महाजन नहीं है।
देखिए महाजन में कोई जैसे महा करेंगे, महा प्लस जन, तब महा का मतलब कुछ तो होता है, महाजन हो जाएगा। तब महा में क्या हुआ, संख्या तो नहीं आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, महाजन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। सबसे पहले आपको अव्ययी भाव समास का परिभाषा याद होना चाहिए, यानी डिफिनीशन, तब आपको समझ में आएगा कि अव्ययी भाव समास क्या है। यह समास सभी क्लास के लिए क्या है, एलिजिबल है, यानी सभी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, या 10वां हो, 12th हो, 11th हो, सभी क्लास के लिए समास क्या होता है, सभी सेम होता है। सिर्फ उसका क्या हो जाएगा कि डिफिनीशन कुछ कुछ अलग अलग हो जाएगा, यानी डिफिनीशन भी क्या होता है, जो सर लिखा है उसका वो हो जाएगा, यानी अलग अलग नियम से क्या होता है, फ्लो होता है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। क में है या जीवन, या ख में है आजीवन, ग में है घुड़सवार, घ में है हर पल। अब देखिए इसका जो भी सही आंसर है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, घुड़सवार। अब देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और हम समझा देते हैं कि प्रश्न है पहले किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है, तो क में देखिए या जीवन अव्ययी भाव समास है। अब समझिए या जीवन कैसे अव्ययी भाव समास है। देखिए या जीवन मतलब क्या होता है, ज़िंदगी भर नहीं कहता है या जीवन मेरा ज़िंदगी खराब है, मेरा ज़िंदगी अच्छा चल रहा है। उसी तरह देखिए ख में है आजीवन मतलब क्या होता है, जीवन भर। देखिए हर पल, देखिए किसी किसी का पल हर वक्त बदलते रहता है। देखिए समय ही एक ऐसा चीज़ है जो करोड़पति बन जाता है और कोई रोडपति बन जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। क में है चतुर्भुज, ख में है यथासांख्य, ग में आमरण, घ में है भरपेट। अब इसमें भी चुनना है कि कौन अव्ययी भाव समास नहीं है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, चतुर्भुज। यानी सबसे पहले आप अव्ययी भाव समास का परिभाषा समझिए। अव्ययी भाव का मतलब होता है जिससे भाव का बोध हो, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे देखिए यथा सांख्य क्या अव्ययी भाव है, ग आमरण भी क्या है, अव्ययी भाव है, भरपेट भी क्या है, अव्ययी भाव है। केवल क्या है, चतुर्भुज नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज, यानी ऑप्शन नंबर क। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, फिर पहले जैसा ही भी यही क्वेश्चन है। देखिए किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। क में है हरेक, ख में है महाजन, ग में प्रत्येक, और घ में क्या हो जाएगा, भरसक। अब इसमें भी चुनना है कि कौन नहीं है। अब देखिए कौन नहीं है मतलब देखिए कि कौन है या कौन नहीं है। सबसे पहला कन्फ्यूजन बिहार बोर्ड करता है कि कौन है और कौन नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन दे देता है बिहार बोर्ड, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, महाजन। अब समझिए कि यह अव्ययी भाव समास कैसे है। हम आपको बार बार परिभाषा बता रहे हैं कि जिससे भाव का बोध हो उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे क्या हर एक, अब जैसे हर एक होता है ना, जैसे अब किसी भी व्यक्ति को करें ना, ये हर एक आदमी ऐसा ही होता है, इसके घर वाले हर एक यही है। और जैसे क्या है प्रत्येक नहीं कहता है, जैसे प्रत्येक वस्तु बराबरे है। घ में है क्या, भरसक नहीं कहता है, भरसक भाई पिटाले हो। देखिएगा गाँव में सुनते हुईएगा, अरे भरसा की करनी को वैसे करल था पिटा ले, ऐसे होता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख, महाजन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, पसेरी में कौन सा समास है। क में है बहुब्री, ख में है द्विगु, ग में है द्वंद्व, ख में हो जाएगा तत्पुरुष। अब देखिए इसमें पसेरी कौन सा समास है। देखिए यह क्वेश्चन एकदम सेम अलग हो गया कि नहीं। इसमें अब चुनना है कि पसेरी कौन समास है, और 4 गो समास का उदाहरण दिया गया है। अब चुनिए इसमें कौन पसेरी कौन समास है।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, द्विगु। यानी पसेरी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अभी हम आपको बताया है कि द्विगु समास का शॉर्टकट परिभाषा बता रहे हैं, ठीक है। द्विगु समास जिसमें संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और समझिए कि पसेरी कैसे द्विगु समास है। पसेरी कह रहा था, पसेरी कई किलो के? 5 किलो के नु पसेरी कहा जाता है। 5 आ रहा था, 5 संख्या है, जिसे संख्या का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, पसेरी द्विगु समास हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? द्विगु समास। 30 नंबर क्वेश्चन है, पंचानन में कौन सा समास है? क में है द्विगु, ख में है बहुब्रीहि, ग में है क्रमधारय, ख में हो जाएगा तत्पुरुष। अब देखिए पंचानन है। अब देखिए चारों समास में देखिए कौन सा समास है। अब देखिए पंचानन का मतलब होता है पांचों अंगों का अंग, उसे क्या कहा जाता है? पंचानन। पंचानन यानी पांचों अंगों का अंग। यानी देखिए 5 अंगुड़ी है ना, तो पांचों अंग है कि नहीं, पांचों अंगुड़ी इसमें काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? पंचानन। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बहुब्रीहि समास। यानी पंचानन कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। यानी आपको अधिक से अधिक समझने की ज़रूरत है, और समझ में आ जाएगा तब आपको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले अगर समझ में कैसे आएगा, आप वीडियो को 2 से 4 बार देखिएगा, अधिक से अधिक गहन दृष्टि से देखिएगा। यानी रात हो या दिन हो, उसको अधिक से देखिएगा तब ना समझ में आता है। जैसे आप देखते हैं फिल्म एक बार देख लेते हैं तो विलेन का याद होता है, फिर नहीं देखते हैं, फिर दोबारा भी देखिए अच्छा से हीरो हीरोइन का सबका नाम याद हो जाता है। इसी तरह भी वीडियो भी है, 2 से 4 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, दाल रोटी के समास का नाम बताएं। यानी दाल रोटी कौन सा समास है, इसका नाम बताना है। क में है तत्पुरुष, ख में है द्विगु, ग में द्वंद्व, घ में है बहुब्रीहि। अब देखिए कि दाल रोटी कौन सा समास है। आपको सबसे पहले समास चुनने के लिए आपको परिभाषा की ज़रूरत होगी। चलिए हम सभी में क्या किए हैं, परिभाषा बता दी है। आप अधिक से अधिक इसको याद कीजिए और चुनिए समास को। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, द्वंद्व समास। अब समझिए कि दाल रोटी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब सबसे पहले अगर आपको अब नहीं समझ में आ रहा है तो द्वंद्व समास के परिभाषा जान लीजिए। द्वंद्व समास का परिभाषा होता है जिस सामासिक शब्द का दोनों खंड एक दूसरे के विलोम हो, या योजक चिन्ह से जुड़ा हो, या सहचर हो। अब देखिए इसमें क्या है, योजक चिन्ह जुड़ा है कि नहीं। जैसे दाल में दाल रोटी लिखा है तो इसे हल्का डैश जैसा चिन्ह दिया है बीच में, ये क्या है, इसको योजक चिन्ह, इसलिए क्या है, द्वंद्व समास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। हम देखिए हर टॉपिक का क्या कर रहे हैं, सबका हम परिभाषा समझा दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार के अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिए, क्या करेंगे, हम आपको समझा देंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 में है, घनश्याम कौन सा समास है? क में है क्रमधारय, ख में है द्विगु, ग में है द्वंद्व, ख में हो जाएगा तत्पुरुष। अब देखिए घनश्याम कौन सा समास है, कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक बताइए, आपको अगर पता होगा तो। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए एक बार और कि घनश्याम कौन समास है। देखिए क में है क्रमधारय, ख में है द्विगु, ग में है द्वंद्व, ख में क्या है, तत्पुरुष। अब इनमें से चुनना है कि कौन समास है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, क्रमधारय। यानी घनश्याम कौन सा समास है, क्रमधारय समास है। अब देखिए सबसे पहले ये समझिए कि क्रमधारय समास कैसे हुआ। हम कितना डिफिनीशन यानी बहुत बार बता रहे हैं कि क्रमधारय समास कैसे होगा। अब देखिए बाकी दीर्घु समास तो होगा नहीं, द्वंद्व समास तो होगा नहीं, ख में क्या, तत्पुरुष समास तो होगा नहीं। क्रमधारय समास का अगर आपको परिभाषा नहीं पता है तो हम सबसे पहले आपको क्या करते हैं कि क्रमधारय समास का परिभाषा बता देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड विशेषण, दूसरा विशेष
हो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जैसे धन श्याम है तो धन का श्याम नहीं कहता है कि धन श्याम, जिसका ज़्यादा धन रहता है उसे क्या नाम दिया गया है? धन श्याम। इसीलिए क्या है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क, कर्मधारय। चौराहा कौन सा समास है? क में है द्वंद्व, ख में द्विगु, ग में है कर्मधारय, घ में हो जाएगा तत्पुरुष। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि चौराहा कौन सा समास है। इसका अब देखिए, क में है द्वंद्व, ख में है द्विगु, ग में कर्मधारय, घ में हो जाएगा तत्पुरुष। अब समझ में आएगा चौराहा का मतलब होता है चार चौक को क्या कहा जाता है? चौराहा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, द्विगु समास। अब समझिए कि चौराहा कौन सा समास है? द्विगु समास। अब समझिए कि द्विगु समास का परिभाषा याद होगा तब आपको समझ में आएगा। यानी जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक विशेषण होता है वह क्या कहलाता है? द्विगु समास। अब देखिए चौराहा है ना, जैसे चौ मतलब चौराहा, यानी चार गांव को मिलने से क्या होता है? एक चौराहा बनता है। चार बोल रहे हैं ना, तो चार क्या संख्या है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यह द्विगु समास। यानी पहले पहले संख्या आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर कौन सा समास है? क में है द्विगु, ख में बहुब्रीहि, ग में क्रमधारय, घ में हो जाएगा अव्ययी भाव। अब इसमें चुनना है कि पीताम्बर कौन सा समास है। आप इसको अधिक से अधिक क्या कीजिए, याद कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में लिखिए और हम बता देंगे, आपको रिप्लाई देंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बहुब्रीहि समास। यानी पीताम्बर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। और समझिए पीताम्बर का मतलब होता है जो पीला वस्त्र धारण करे उसे क्या कहा जाता है? पीताम्बर। इसलिए क्या है, पीताम्बर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अब सबसे पहले आप बहुब्रीहि समास का परिभाषा जानिएगा तब ना आपको पता चलेगा कि बहुब्रीहि समास यह कैसे है। बहुब्रीहि समास का परिभाषा यह होता है जो अपने मूल रूप छोड़कर किसी अन्य शब्द का बोध करावे उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण है क्या? पीताम्बर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्भुज कौन सा समास है? क में है क्रमधारय, ख में है बहुब्रीहि, ग में तत्पुरुष, घ में हो जाएगा अव्ययी भाव। अब देखिए तत्पुरुष कौन सा भले चतुर्भुज कौन सा समास है आपको बताना है। चारों समास में चुनिए कौन सा समास है। सबसे पहले आपका क्रमधारय का परिभाषा याद होना चाहिए, उसके बाद बहुब्रीहि का याद होना चाहिए, उसके बाद तत्पुरुष का याद होना चाहिए, उसके बाद अव्ययी भाव का याद होना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि चतुर्भुज कौन सा समास है। चलिए हम बताते हैं कि कौन सा समास है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। यानी चतुर्भुज कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का मतलब यह होता है जो अपना मूल रूप छोड़कर अन्य किसी शब्दों का बोध करावे वह क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास। इसलिए चतुर्भुज क्या है? बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं का योग। चार भुजाओं का योग जिसे क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। यानी चतुर्भुज अपने मूल रूप के छोड़कर अन्य रूप को बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, हाथ पैर कौन सा समास है? ए में है द्विगु, बी में द्वंद्व, सी में है क्रमधारय, डी में है क्या? तत्पुरुष। अब समझिए हाथ पैर कौन सा समास है। हाथ पैर में योजक चिन्ह लगा है या पैर या हाथ क्या है? एक दूसरे के विलोम है। तो हम पहले ही परिभाषा बताए थे कि जिसमें भी योजक चिन्ह जुड़ा हो, जिसमें भी क्या हो, विलोम हो, वो कौन सा परिभाषा होगा। आपको इसको क्या कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक बताइए अगर आपको पता होगा तो। चलिए ए में देखते हैं, ए में क्या है? द्विगु है, बी में द्वंद्व है, सी में क्रमधारय है, डी में तत्पुरुष।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। यानी हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब देखिए सबसे पहले द्वंद्व समास का परिभाषा आपको याद होगा, तभी आप पकड़ पाइएगा कि द्वंद्व समास है कि नहीं है। न तो समझ में आएगा कि द्विगु समास है, कि कहीं कर्मधारय समास है, कि कहीं तत्पुरुष समास है। कन्फ्यूजन होने लगेगा माइंड में। इसलिए हम जो भी परिभाषा बता रहे हैं उसको समझिए, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या कीजिए, उसको लिख लीजिएगा, तो सबसे बेटर होगा कि आपको याद रहेगा, बहुत ज़्यादा याद रहेगा, आप परीक्षा में काम भी आएगा। अगर आप वीडियो से नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या कीजिए कि वीडियो को 2 से 4 बार देखिए। अधिक से अधिक देखने से क्या होगा, माइंड पर याद पड़ता है, यानी जोर पड़ता है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, नीलांबर कौन सा समास है? क में है कर्मधारय, ख में है तत्पुरुष, ग में अव्ययी भाव, घ में हो जाएगा बहुव्रीहि। सबसे पहले आपको परिभाषा सभी का याद होगा, तब आपको समझ में आएगा कि नीलांबर कौन सा समास है। चलिए हम आपको बताते हैं कि नीलांबर कौन सा समास है। पहले कर्मधारय को समझते हैं। सबसे पहले आप धीरे धीरे बारी बारी सबका परिभाषा समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। कर्मधारय का मतलब होता है परिभाषा जिसमें विशेष या उपमा उपमान का संयोग हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास का परिभाषा होता है कि जिससे किसी, परिभाषा को पहले आराम से सुनिएगा, जिससे किसी विभक्ति चिन्ह का लोप हो, यानी विभक्ति चिन्ह आता है, वह उस क्या कहते हैं, उसे अतत्पुरुष समास का परिभाषा होता है। अव्ययी भाव है कि जिससे क्या हो, भाव का बोध होता है, वह अव्ययी भाव समास का परिभाषा कहलाता है। अब देखिए 4 में है क्या, यानी ख में है बहुव्रीहि, जो मूल रूप छोड़कर अन्य रूप का बोध करावे, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब सबसे पहले देखिए नीलांबर कौन सा समास है, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, बहुव्रीहि समास। यानी सबसे पहले आपको बहुव्रीहि समास का परिभाषा याद होगा, तब आपको समझ में आएगा कि बहुव्रीहि समास कैसे हो गया नीलांबर। चलिए हम आपको परिभाषा समझा देते हैं। बहुव्रीहि समास का यानी जिस सामासिक शब्द का दोनों खंड सार्थक हो और विशेष अर्थ का बोध करावे, उसे क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे नीलांबर है, यानी नीला वस्त्र धारण करने वाला, क्या कहलाता है, नीलांबर। यानी अब देखिए नीला वस्त्र कौन धारण करती है, सरस्वती जी देखते होइएगा कि क्या कैसा वस्त्र धारण करता है, उजला वस्त्र धारण करता है। और नीला वस्त्र कौन धारण करती है, कभी कभी देखिएगा पार्वती जी नीला वस्त्र धारण करती है, इसलिए क्या है, उसे नीलांबर भी कहा जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, चिरिमार कौन सा समास है? क में है बहुव्रीहि, ख में कर्मधारय, ग में तत्पुरुष, घ में हो जाएगा द्वंद्व। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आज हम लोग समास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़े हैं, जो बहुत ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। समास यानी बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक मात्रा में पूछता है। यानी सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड में हिंदी के क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा अगर 98, 95, 99, अगर 100 में 100 भी लाना है, तो सबसे पहले आपको व्याकरण में समास को क्लियर करना होगा। यानी समास का, यानी अधिक से अधिक आपको समास याद होगा, तभी आपका स्कोर बन पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इस वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिएगा, जिससे समास आपका क्या होगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कोई भी परीक्षा में परेशानी नहीं होगा, चाहे वह बिहार बोर्ड के हो। देखिए यह समास इंटर मैट्रिक सब में क्या है, बरोबर होता है। यानी समास सभी जगह क्या होता है, सेम पूछा जाता है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कोई भी इस वीडियो से आज हम लोग 38 क्वेश्चन समास का किए हैं, और इसमें से कुछ भी अगर आपको न बुझाए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि सर हमको ये नहीं बुझा रहा है। हम क्या करेंगे,
कमेंट बॉक्स के जरिए आपको रिप्लाई देंगे। यानी आप वीडियो को देखिएगा, पूरा समझिएगा, तब ना आपको समझ में आएगा। कि अगर आप नहीं समझ में आता है तो हम क्या करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव का समास का एक शॉर्ट वीडियो बना के फिर आपको क्या करेंगे, समास समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अगर चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से और भी वीडियो देखें सभी सब्जेक्ट का, तो आप मेरे चैनल ओरल ऑब्जेक्टिव में जाके देख सकते हैं। हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव की तैयारी विशेष रूप से कराई जाती है। चलिए, एक और बात आपसे कहना है कि वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।